दोस्तों आज हमारे इस शो में बहुत ही ख़ास मेहमान आई हुई हैं। हमारे बीच में हैं एकता अग्रवाल जी जो लखनऊ में एक बहुत बड़ी समाज सेवी एक संस्था चलाती है, सांझी रोटी। और इसके माध्यम से बहुत से गरीब लोगों को, बहुत से ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाना, और ख़ास तौर से वहाँ से जहाँ लोग फूड वेस्टेज करते हैं वहाँ से। साथ साथ हमारे बीच में आज एक नई मेहमान मौजूद हैं, प्रीति मिश्रा जी। प्रीति मिश्रा जी का भी अपना एक समर्पण फाउंडेशन है जिसमें लोगों की सेवा करना, उनको हेल्प करना, चाहे वो बच्चे हों, चाहे गुरुकुल, जिस तरह आजकल गुरुकुल जो पुरानी संस्था है शिक्षा की, उसमें बहुत सारे काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आज मुझे खुशी होगी आपसे खुल करके ये जो सेवा के और बहुत सारे सोशल सर्विस के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बात करके। तो एकता जी, हम पहले मिले हैं, प्रीति जी से पहली बार मुलाकात हो रही है। सबसे पहले आप थोड़ा अपनी फाउंडेशन के बारे में बताइए। सांझी रोटी फाउंडेशन क्या है, एक्चुअली में आपने क्यों शुरू की, क्या आप इससे करते हैं? सांझी रोटी फाउंडेशन जो है हमारा, वो ज़रूरतमंद लोगों तक हम खाना पहुंचाते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में। और वैसे तो हम बहुत सारे वर्क करते हैं सांझी रोटी के तहत, जैसे लोगों को ब्लड डोनेशन करना, लोगों की शादियाँ, शिक्षा। अच्छा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग, किसी मेडिकल में कहीं दवाइयों का ज़रूरत है तो वो तक पहुंचाना, मतलब हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस संस्था का नाम सांझी रोटी है, पर ये हर तरह से लोगों को? नहीं, संस्था का नाम तो एकता वेलफेयर सोशल फाउंडेशन है। अच्छा। और लेकिन मुझे सांझी रोटी नाम बहुत प्यारा लगा, तो बस मैंने उसको सांझी रोटी नाम रख दिया। और काम में सांझी रोटी के नाम से करती हूँ। कोई विशेष कारण रहा होगा कि आपको ये नाम अच्छा लगा, या ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी कि आप इस तरह का काम? नहीं, जब मैं गई थी संस्था को अपने करवाने एनजीओ के लिए, तो उसके बाद उन्होंने यूनिटी नाम बताया कि आप इसका संस्था का नाम रख सकती हो रजिस्टर्ड में। जब तो मुझे लगा नहीं, अच्छा, नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कहा आपका नाम एकता है, आप रख सकते हो इसको। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं रखूंगी। फिर बहुत सोचा उस टाइम, तो फिर कुछ समझ में नहीं आया। मैंने इंडियन रोटी बैंक रखा था। अच्छा। तो उसको फिर मैंने उसको ख़त्म किया, फिर भारतीय रोटी बैंक किया। अच्छा। वो भी समझ में नहीं आया। फिर सांझी रोटी, मुझे बस एक क्लिक किया, सांझा चूल्हा देखा था। अच्छा। तो उसको सांझी रोटी कर दिया बस। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। प्रीति जी, आप पहली बार हमारे बीच में हैं। आप समर्पण फाउंडेशन के थ्रू काम करती हैं। अभी हम बात कर रहे थे गुरुकुल, जो हमारी शिक्षा प्रणाली भारतीयों की पहले की रही है, वो कई जगह है, बहुत सी जगह बंद हो रही है, पर आप कुछ उसमें प्रयास करती हैं। प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। सर, हम कोशिश करते हैं कि जो गुरुकुल में एक्चुअली जो यहाँ पे हम चितवापुर में एक गुरुकुल है, संस्कृत महाविद्यालय, उसमें गरीब बच्चे भी रहते हैं जो गांव-गांव से आते हैं, छोटी-छोटी जगह से आकर के वहाँ पे रह रहे हैं जी। और वो खुद स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। कोई और बच्चे बनाते हैं, अच्छा। बड़े नहीं हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं और उसमें बड़े भी बच्चे हैं, जी। लेकिन वो स्वयं बनाते हैं। तो उनको खाने के लिए, जैसे मैंने वहाँ के प्राचार्य से बात किया, तो उन्होंने कहा कि प्रीति जी, एक्चुअली मुझे 1 साल हो रहा है वहाँ जाते हुए। 10 सितंबर को मैं गई थी फर्स्ट। तो सर ने बताया कि मैं इन लोगों का दिन में मैं निकलता हूँ भोजन के लिए, परेशान रहता है कि शाम को भोजन इनका आएगा कैसे। अच्छा। बच्चों को तो मैंने रख लिया है, 30 बच्चे थे उसमें, लेकिन शाम को भोजन के लिए मैं इधर उधर निकलता था कि कहीं किसी से भोजन के लिए कह रहा किसी से। तो हम लोग को स्ट्राइक किया। हमने कहा हम लोग करते ही हैं, एनजीओ का काम ही होता है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाओ। तो बस यही सोच के फिर हम लोगों ने वहाँ पे हर महीने हम वहाँ भोजन, मतलब राशन पहुँचाते हैं सभी लोगों के सहयोग से। किसी की बर्थडे होती है तो हम कहते हैं वहाँ जाकर मनाओ, उन बच्चों के साथ मनाओ। तो उन बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हैं तो अच्छा लगता है। बस उन बच्चों को मुझे आगे बढ़ाना है, जहाँ पे उस जगह पे जो ज़रूरत है उनके साथ खड़े होकर के हम सब लोग मिलकर के उनको आगे। तो ये विचार कैसे आया? आप क्योंकि सीएमएस में टीचर रही, इसलिए शिक्षा या बच्चों का ख्याल आया? हाँ, मेरा शुरू से था। एक्चुअली मेरे चाचा जी ने मेरा एनजीओ बनवाया था जी। और उन्होंने हमसे कहा था कि बेटा कभी कुछ करना तो ऐसा करना कि बच्चों को शिक्षा मिले, गरीब बच्चों को। और मेरी मम्मी शुरू से ही घर पे, जैसे मेरी काम करने वाली आती थी,
तो उनको ऐसे पढ़ाया करती थी कि पढ़ना ज़रूरी है, काम करो लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, तुम्हें अपना साइन करना आना चाहिए। अच्छा। तो इस तरह से बस हमें ये था कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में ही बच्चों को आगे देखना है, शिक्षा में देखना है, स्किल डेवलपमेंट, यानी कुछ भी जिस चीज़ में वो माहिर है उस चीज़ को उनकी आगे बाहर निकालना है। प्रीति जी, आप और एकता जी, आप एक दूसरे को जानती भी हैं, एक दूसरे की शायद मित्र हैं, दोस्त हैं, और आपका ऐसे दोस्तों का एक बहुत अच्छा ग्रुप है जिसमें सभी लोग लगभग सोशल सर्विस में कहीं ना कहीं काम करते हैं, और इस तरीके से आप प्रयास करते हैं कि आप बहुत बड़े जन समूह को किसी तरह से जागरूक कर सकें, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट ला सकें। तो बहुत से लोग होंगे आपके साथ जो काम करते हैं। कितना बड़ा आपका ये संगठन है, कितने लोग हैं, कैसे आप काम करते हैं? देखिए, जो हमारा संगठन है, लोग तो बहुत हैं, लेकिन जो मैं काम करती हूँ वो मैं पूरा फेसबुक, क्योंकि अच्छा, वो सबसे बड़ा मीडिया है हमारा फेसबुक। ठीक तो है, मतलब सिर्फ से फेसबुक के माध्यम से भी आप ऐसे काम कर सकते हाँ, हैं? मैं सिर्फ फेसबुक से करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ को काम करना है, मान लीजिए किसी बच्चे की फीस जानी है, जी। तो हम फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, स्कूल का नाम डालते हैं, स्कूल का अकाउंट नंबर तक डालते हैं कि ये फीस है बच्चे की और ये फीस जमा होनी है। तो फेसबुक पे लोग जो हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो 10,000 लोग करीब जुड़े हुए हैं मुझसे, तो वो फेसबुक पे देखते हो कहाँ का बंदा होता है मुझे नहीं पता होता है। अच्छा। वो मुझे मैसेंजर पे मैसेज करता है कि मैम मैं करना चाहता हूँ, ये पैसा मैं देना चाहता हूँ, मैं अकाउंट नंबर देती हूँ स्कूल का, स्कूल में पैसा जमा हो जाता है, स्कूल वाले मुझे बता देते हैं हाँ इस बच्ची का फीस जमा हो गया। तो मेरा जो भी काम है, सोशल मीडिया के माध्यम हाँ, से, सोशल मीडिया के साथ, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं और वो ऐसे बहुत सारे कॉजेज में हेल्प करते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा कोई बाहरी समूह ऐसा नहीं है जो इस तरह से काम करता है? आप इसको बाहरी समूह ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर फेसबुक में सोशल मीडिया में हम डाल रहे हैं तो वो समूह ही हमारा, क्योंकि वो हमें मदद कर रहे हैं वॉलंटरीली जो भी। हाँ, उसमें हम किसी को जानते तो हैं, कुछ लोगों को जानते हैं और कुछ अनजान भी लोग जुड़ते हैं, और जुड़ करके हम लोग की हेल्प करते हैं। कुछ भी जैसे करना है तो उसमें बताते हैं, ये बताती है, और उसमें सब साथ में जाते हैं। बहुत सुंदर। एकता जी, मुझे याद है पहले जब मैंने पिछली बार आपका इंटरव्यू सुना था वुमेन्स डे पर जी, तो मैं जानता हूं कि आपका बैकग्राउंड कि आपने अकेले अपने आप को स्टैब्लिश किया, और जब आपने अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपने बच्चों को, परिवार को संभाला, और उसके साथ साथ आप सोशल सर्विस में भी और बहुत सारे दूसरे समाज सेवा के काम में भी आ गए। एक आम इंसान को कई बार अपनी परिस्थिति ही बहुत बड़ी लगती है, जिसमें उसे लगता है कि अगर मैं ऐसी परेशानी में हूँ तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। आप हमारे आज के जितने भी ऑडियंस हैं उनको ये ज़रूर बताइए कि आपने इतना बड़ा सपना और इतना बड़ा काम कैसे हाथ में लिया? जब मैं, देखिए, सपना तो मेरा बचपन से ही था कि मैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सोचती थी, लेकिन खुद ही बच्ची थी तो क्या करती। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद भी परिवार ऐसा मिला था कि मतलब एक तो मैं अग्रवाल हूँ, अग्रवाल में तो लेडीज़ों को वैसे भी बहुत बंदिश होती हैं कि बस परिवार संभाल लो, बच्चे संभाल लो, और कोई वो नहीं है, पारिवारिक जिम्मेदारी। हाँ, बहुत सारे, बस वही होता है। लेकिन खैर ऊपर वाले की दया थी कि ससुराल अच्छा मिला था इस मामले में, लेकिन फिर भी मैं नहीं किया ये सब। हस्बैंड के जाने के बाद मैं बहुत उदास सी रहती थी, मतलब हस्बैंड की डेथ हुई तो बच्चे भी छोटे थे, नहीं मन लगता था, बच्चों को भी एक तरफ देखना था, बच्चों को भी। लेकिन जब मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब क्योंकि 3 महीने एडमिट रहे मेरे हस्बैंड, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि लोग बहुत परेशान रहते थे, बहुत गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं होते थे डॉक्टर्स को देने के लिए, और डॉक्टर्स हर बार बस कट करता था, पैसे दो, जमा करो, नहीं तो ले जाओ अपना पेशेंट। वो सब तो आपने महसूस किया अपने? बहुत किया हुआ था उस टाइम, और अंदर से मैं ना बहुत टूटती थी उन लोगों को देख के, लेकिन खुद भी इतना परेशान थी क्योंकि हस्बैंड बीमार थे इतना। उसके बाद जब ये नहीं रहे तो कुछ दिन तो मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने इसको अपना सहारा बनाया, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। फिर उससे मेरा मन भी लगता था, और मैं उनके में जो समय देती थी ना तो मुझे सुकून मिलता था कि मैंने कुछ किया है। और आज जब लोग मुझे कहते हैं ना कि मुझे कॉल करते हैं या मुझे कहते हैं एकदम हमको फ़ोन करेंगे तो ये काम हो जाएगा, तो आज मुझे लगता है कि शायद मैं इन लोगों के काम आ रही हूँ।
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता। और ये वाकई में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बहुत बात है। और मैं तो सबसे कहूँगी कि अगर मैं विनती करती हूँ, जो अगर मुझे सुन रहे हैं, आज सुनेंगे बाद में, जी। तो मैं विनती करती हूँ उनसे कि प्लीज़ आप अपने अगल नहीं, आप ज़्यादा कर सकते, अपने अगल बगल के घर को ज़रूर देखिए। आप विश्वास नहीं मानेंगी एकता जी, जब मैं कई बार गांव में बहुत सी महिलाओं से मिलता हूं जो कई बार अपने आप को कमज़ोर पाती हैं, कई बार अपने आप को मजबूर पाती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ, संसार, समाज, दोस्ती, बहुत सारी चीज़ें, उन्हें लगता है उनकी जीवन में उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बीच में आप और प्रीति जी समाज में अपने से आगे बढ़ कर के दूसरे लोगों के बारे में सोच रही हैं, उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रही हैं, चाहे जैसे भी हो, बहुत बड़ा ग्रुप ना हो, सोशल मीडिया, लोगों के माध्यम से, तो ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा की बात है। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने सांझी रोटी के बारे में सुना तो एक छोटा सा हमारे मन में विचार था कि हमारे देश में एक छोटी सी विचारधारा है फूड वेस्टेज की। हाँ जी। कभी शादियों में, कभी दूसरे कार्यक्रमों में जो खाना बनता है, जो फूड प्रिपरेशन होती है, बहुत ज़्यादा उसमें कई बार लोगों के कारण या उनकी नॉलेज के कारण वेस्ट होता है। आपने जब ये संस्था आगे बढ़ाई और इसके माध्यम से कोशिश की कि लोगों को खाने की वैल्यू समझ में आए, लोग उसको वेस्ट ना करें, तो ये बहुत बहुत सुंदर इनिशिएटिव लगा। और आपने इस चीज़ को कैसे बढ़ाने के बारे में सोचा, कहाँ कहाँ बढ़ाने के बारे में सोचा? देखिए, जो हमने जो खाना का था, हमारा सबसे ज़्यादा जो मोटिव था हॉस्पिटल्स में। पहले हॉस्पिटल्स में? हाँ, पहले मेरा था हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे देखा हुआ था। आपने वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया? बहुत सारा। और मैं अभी भी जितना भी काम करती हूँ ना, हॉस्पिटल का ही करती हूँ। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे दुनिया के पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग होते हैं और किस सही बात उससे आते हैं कि पैसा होते भी खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि पेशेंट के साथ इतना परेशान होते हैं। और अगर उनको आप खाना दो ना, अगर आप वहाँ पे बांट रहे हो, दे रहे हो खाना, वो जब खाते हैं ना, तो उनके मुँह का जो एक आशीर्वाद निकलता है ना, खुश रहो बेटा, वो बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो मैं तो सारा काम हॉस्पिटल में करती हूँ। वैसे जो मैं करती हूँ, राशन, जैसे किसी घर में राशन नहीं है या खाना नहीं बन पा रहा है, तो राशन पहुँचाती हूँ उस जगहों पे। और अभी तो काम कर रही हूँ कि उनको कुछ काम मिल जाए जी। काम मिल जाए, तो वो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिलाई का, अचार बनाने का, अभी उनको काम भी दे रहे हैं कि हम एक दिन खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, खाना तो हमको रोज है ना, उनको हर रोज चाहिए। हर रोज उसके चाहिए। लिए अगर उनके पास कुछ जरिया हो, साधन हो, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं हम लोगों के साथ कि जो हम लोग देखते हैं और फेस भी करते हैं उन चीज़ों को। तो जो हमारा खाना बांटने का है, वो तो हम हॉस्पिटल का करते हैं। सिर्फ जो सबसे ज़्यादा हम बांटते हैं खाना, हॉस्पिटल्स। बहुत सुंदर। एकता जी, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, आप अपनी संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, और उसमें एक फील्ड है वृद्ध आश्रम में। बहुत सारे वृद्ध ऐसे हैं जो घर में नहीं रह पाते किसी भी कारण से, उन्हें कई बार पैसे दे के, कई बार हो सकता है बिना पैसे के, ऐसे जगहों पे रहना पड़ता है। आपके मन में एक बात है कि उनको किसी तरह से अनाथ बच्चों की संस्थाओं के साथ जोड़ा जाए, कुछ उसके बारे में बताइए। मेरा जो विचार है, कि जो मेरा मन है जी। और कोशिश भी कर रही हूँ कि शायद ये पूरी हो जाए, कि जो वृद्धाश्रम है और जो अनाथ आश्रम है, ये दोनों को मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि जो बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे और जो वो वहाँ पे रह रहे हैं उनको बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि उनका समय नहीं कटता है, वो वहाँ पे रहते हैं वृद्धाश्रम में। अगर उनको बच्चे मिल जाएंगे, वो बच्चों के सहारे रह लेंगे। और जो बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे उनको संस्कार। जो छोटे बच्चे, उनको जो वहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चों को कहानियां भी सुनाएंगे। तो ऐसा ख्याल कैसे आया? क्या आपने ऐसा कुछ देखा, क्या ऐसा अनुभव किया जिसका? हाँ, जब हम अनाथ आश्रम जाते हैं ना, तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो जो वहाँ के बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हमें इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो मुझे लगता है, और जब हम बच्चों के उसमें जाते हैं, तो बच्चे जब हम लोग को देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये यहीं रुक जाएं, हमारे पास रहें, क्योंकि हम तो थोड़ी देर जाते हैं, थोड़ी देर प्यार दे के ही आएंगे ना।
लेकिन वो तो प्यार के भूखे होते हैं ना, उनको तो प्यार चाहिए। तो अगर वो जो बुजुर्ग लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अगर उनको बच्चे मिल जाएंगे जी। तो वो उन बच्चों पे अपना प्यार लुटा देंगे ना, सही और बात। बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे और संस्कार भी अच्छे मिलेंगे। बहुत बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छी भावना आपके मन में आई है। हालांकि जब मैं सोचता हूँ कि वृद्धाश्रम जैसी संस्थाएं या अनाथ आश्रम जैसी संस्थाएं ना ही होती तो हमारे समाज में अच्छा होता, घर में ही सब अच्छा रहता। पर क्योंकि ये हैं, उनको घर का माहौल मिल जाए, उनको घर जैसा प्यार मिल जाए, एक दूसरे के साथ घरेलू उस तरह का स्नेह मिल जाए, ये बहुत अच्छा विचार आपके मन में आया। तो ये सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए क्या आपको कानून व्यवस्था, सरकार व्यवस्था, मुझे प्रदेश सरकार की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी? सरकार की तो पड़ेगी, मुझे लगता है सरकार की पड़ेगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सरकार से इसकी अपील करूँ कि भाई आप इनको मर्ज कर दो, जी। कुछ करो इनके लिए। और क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का मामला है, बच्चे अच्छी चीज़ सीखेंगे और वो सीख के अच्छे ही बनेंगे। बहुत सुंदर। तो क्या आपने ऐसी कोई कोशिश की है जिससे आप सरकार तक कुछ इस तरह का हाँ, अभी प्रयास हमने कोशिश की भी है, बस एक लेटर लिख के भेजूंगी, बस पूरा कोशिश किया हुआ है कि, और शायद ऊपर वाला चाहेगा तो सुन भी लेगा। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपके इस तरह के नए नए प्रयास बहुत सफल हों। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ प्रीति जी, क्योंकि आप एजुकेशन लाइन से हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया एज ए प्रोफेशन, फिर आपने एक समय के बाद समाज सेवा में कदम रखा। क्या आप सोचती हैं कि जैसे हमारा देश है जिसमें कई बार गरीब बच्चे हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं या उनको सही व्यवस्था नहीं मिल पा रही, आप क्या देखती हैं कि उसमें क्या आज के समय में सुधार होने की जरूरत है? कुछ ऐसा महसूस करती हैं आप? सुधार तो हाँ, एजुकेशन लाइन में तो होनी ही है, जी। क्योंकि देखिए गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जी। उनमें टीचर्स पढ़ाते उस तरह से नहीं पढ़ाते हैं जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। अच्छा। वैसे टीचर्स नहीं। जी जी। वो बैठते हैं, उनकी एजुकेशन उस तरह से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ हैं ऐसे, जैसे कुछ जगहों पे हम लोग गए हैं, वहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसी डिसबैलेंस है, अव्यवस्था है। गरीब बच्चे तो उन्हीं स्कूल में पढ़ेंगे ना, जी, सरकारी स्कूल में, और उन गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स ही नहीं है। कुछ स्कूल्स, कुछ हैं ऐसी जगह जैसे अमीनाबाद में प्राथमिक विद्यालय है, जी, सिर्फ 2 टीचर्स। तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ बहुत सारे हो सकता है ऐसे टीचर्स जुड़े जो इस तरह की चीजों में भी आगे सोचें? हाँ, या इसमें भी सुधार हम ये लाने की चाहते हैं कि कोशिश जैसे जो टीचर्स हैं जिनमें नॉलेज है, जो फ्री हैं, वो जा करके उन स्कूल्स में बच्चों को कम से कम पढ़ाएं, जी, अपना कुछ समय लें, बहुत बढ़िया। श्रम थोड़ा तो दें उनको, तो थोड़ा उसके- सा एजुकेशन मिल जाए उन बच्चों को, उनका भविष्य बन जाएगा, तो क्योंकि उसमें भी बच्चे बहुत अच्छे। तो क्या उसके माध्यम से, अपनी फाउंडेशन के माध्यम से भी आप उस मैं दिशा जाती में हूँ, कदम रखना मैं चाहते जाती हूँ, मैं प्राथमिक विद्यालय में मैंने क्लासेस लिए हैं, हैं? और वहाँ पे मैंने इंग्लिश, मैथ्स और मतलब कई जो टीचर्स वहाँ नहीं थी, वो हम लोग के संस्था के जो टीचर्स हैं, जी, उन लोगों ने वहाँ पे कई दिन तक, शायद 15-20 दिन हम लोगों ने क्लासेस लिए, जी, और फिर एक टेस्ट जैसा लिया, और उसमें जब बच्चे अच्छे आए तो उनको सम्मानित भी किया। बहुत सुंदर। एक्चुअली आज आप दोनों समाज में बहुत सारी सेवा करने वाली बहुत सारे यूनिटी ग्रुप से बात करने का जो हमें मौका मिल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा विशेष कारण ये भी था कि हमारे देश में बहुत सी महिलाएं, बहुत से बच्चे या बहुत से गरीब तबके के लोग कई बार परिस्थिति के कारण ये सोच बैठते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आगे रास्ते नहीं हैं। और आपका काम तो अपने आप में सराहनीय है, पर आपकी हिम्मत कि आपने अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ कर के बहुत दूसरों के लिए करने का सोचा। मैं आप सबसे और आप दोनों से ख़ास तौर से ज़रूर कोशिश करूँगा कि हमारी ऐसी बहुत सी महिलाओं को आप क्या ऐसी हिम्मत देना चाहेंगे, उनको क्या ऐसा अंदर से मनोबल देना चाहेंगे कि उनको भी ये लगे कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं जीवन में? बहुत सी महिलाएं आपको सुनेंगी, तो आप कैसे उस चीज़ को उन तक पहुंचाना चाहेंगे? अभी जैसे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जी, और घर से भी नहीं निकलती थी, हमारे मोहल्ले की हैं, जी,
और आज अभी मेरे संग ऐसा हो गया है कि अगर मैं एक आवाज़ दूँ ना तो सब तैयार है काम करने के लिए। अब वो मुझे बोलती हैं काम दो कोई, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या होता है, उनको मोटिवेट करना होता है उन लेडीज़ों को। उनके पास घर का डर होता है, डर निकलवाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे घर में नहीं निकलने को। अब हमारे यहाँ भी नहीं था, लेकिन आज मैं निकली हूँ। और जब आप समाज में निकलोगे, आपका नाम होगा, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे होगे, तो एक दिन कोई रोकेगा, 2 दिन रोकेगा आपको, लेकिन जब अगले को लगेगा ना कि आप काम अच्छा कर रहे हो, तो कोई नहीं मना करता है, सबको अच्छा लगता है। और हमारे संग जितनी भी लेडीज़ हैं ना, आज वो कर रही हैं काम, उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुमसे होगा, तुम करो, कर सकती हो। जब मैं कर सकती हूँ, जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो गांव में हो या शहरों में हो या किसी परिस्थिति में हो, वो हमेशा ये सोचें कि उनके जीवन में वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन उनको मोटिवेट करना होगा। उसके लिए आप दोनों हैं, आप जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं, आप सबका सहयोग है। लेकिन मैं जो पुरुष लोग हैं ना, जी, जो उनके जो हस्बैंड लोग होते हैं, मैं उनसे भी विनती करूंगी कि प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट उनको करो। और ऐसा नहीं कि उनको रोकिए, कोई गलत नहीं कर रहे, कोई भी काम कोई कर रहा है तो कुछ गलत नहीं करेगा, आप उन्हें रोकिए नहीं। बिल्कुल, लेडीज़ें हैं, उनको, महिलाओं को आप हिम्मत दीजिए। महिलाएं आज बहुत कुछ कर रही हैं और उनको रोकेंगे कोई फ़ायदा नहीं है रोक के। और सबसे ज़्यादा रोकते कौन है? पुरुष आज के टाइम पे। नहीं, आपका अनुभव है, ज़रूर ऐसा होता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आज के बाद बहुत से पुरुष अपने घर में महिलाओं की हिम्मत का एक बहुत बड़ा जरिया बनेंगे। और मुझे उम्मीद है प्रीति जी, आप भी पहली बार आपसे मुलाकात हुई, पर भविष्य में बहुत सारी महिलाओं को आपसे और आपके इस प्रयास से हिम्मत मिले और आपके साथ दोबारा से हमें काम करने का मौका मिले, ऐसी मेरी बड़ी इच्छा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ आई और आपको जितनी भी महिलाएं देख रही हो, आपकी फाउंडेशन से जुड़ें, आपके माध्यम से वो सेवा करें, वो आपको फेसबुक पे या दूसरे माध्यम से जैसे भी आप उपलब्ध हो आपके साथ जुड़ें, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।